नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अज्ञात चोरों ने इस बार पटवारी के सोने घर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर पर कोई नहीं था। कटनी के बरही थाना अंतर्गत खतौली रोड वार्ड क्रमांक 11 के निवासरत पटवारी प्रतिभा मिश्रा पति नीरज त्रिपाठी के मकान का है। यह घटना कल दोपहर करीब 1 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। पति नीरज त्रिपाठी जब कल सुबह जबलपुर अपने ननिहालों को लेने के लिए गए हुए थे और उनकी पत्नी प्रतिभा मिश्रा राजस्व के काम से दोपहर तक घर पर मौजूद थी, लेकिन 1 बजे के बाद अपनी ड्यूटी पर कहीं सीमांकन के लिए चली गई और घर पर रोज की तरह उनका डॉग ही था। सूना घर समझकर अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। चोरों ने दराज में रखे 4500 नगद पार कर दिए। दिन दहाड़े हुई घटना से मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि गेट के पास पड़े पॉपकॉर्न से यह कयास लगाया जा सकता है कि घर पर रह रहे डॉगी को पहले पॉपकॉर्न दिया गया होगा, फिर पास आने पर बेहोश कर दिया गया और बड़ी आसानी से इस चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। कुत्ते के सर पर चोट का निशान भी है। आपको बता दें कि इस तरह की यह दूसरी घटना है जब कुत्ते को बेहोश कर दिया गया और घर पर चोरी की गई है। इसके पहले खतौली रोड पर संचालित क्लिनिक डॉक्टर राममणि पटेल के प्राइवेट निवास पर इस तरह की चोरी घटना को अज्ञात चोरों द्वारा अंजाम दिया गया। आखिर कौन है यह शातिर चोर जो कुत्ते को बेहोश कर सूने घर को लगातार बना रहे निशाना? नगर में हो रही लगातार चोरी में क्या कोई स्थानीय व्यक्ति शामिल है? कब आएंगे ये पुलिस के रडार पर? बरही में लगातार बढ़ रही चोरी का आज तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे अब तो लोगों का पुलिस से भी भरोसा उठने लगा है और वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। ये कल की घटना है, गुरुवार की। कल मैं भी घर में नहीं था, दिन में जबलपुर चला गया था और घर में मैडम रहीं। सुबह टाइम किसान आ रहे थे, उनका काम कर रही थी। उसके बाद 1 बजे के बाद ये काम से, कार्यालयीन काम से, जैसे राजस्व का सीमांकन वहाँ पे चली गई और उसके बाद ये शाम को 6 साढ़े 6 आई हैं। तो घर का ताला टूटा हुआ था और जब इन्होंने देखा तो थोड़ा सा एक दहशत और चीज़ें होती, कैसे ताला अंदर आए तो पूरा सामान बिखरा हुआ था और कुत्ता भी थोड़ा अपना देखे तो पॉपकॉर्न बाहर गेट में पड़े हुए थे। ऐसा लगा जैसे उसे बेहोश किया गया है। कुत्ता थोड़ा सुस्त नज़र रहा था जब आई। उसके बाद बहुत देर बाद तक वो अपने नॉर्मल जो उसकी स्थिति होती है। अंदर जब इन्होंने देखा तो पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। पलंग के अंदर का पूरा सामान निकाल के उन्होंने एक-एक चीज़ चेक की थी और पर्स था इनका, अलमारी थी हमारी, खुली थी अलमारी। ऐसा कुछ रहता नहीं तो लॉकर है उसमें, लेकिन हमने लॉक वॉक उसमें करते नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत जो डेली यूज़ के लिए पैसे रहते हैं, नकदी कुछ देने के लिए रखे थे, हमारे यहाँ भी काम लगा हुआ था। 4500 रुपये करीब थे जो उन्होंने दिए हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक चोरी दहशत जो चीज़ होती है। नहीं नहीं, जेवरात वेवरात कुछ नहीं गए हैं, नकदी गई है 4500 40 रुपये। अब ये मानिए कि 1 बजे तक थी, 1 के बाद गई हैं, तो ये दोपहर में 2 से 3-4 के बीच की बर्बाद होगी। 6:30 के करीब जब वापस आई हैं अपने हल्के से घर के लिए, तब पता चला है। मैं जैसा जबलपुर में था, ट्रेन लेट थी, तो मैं 9 सवा 9 के करीब घर पहुंचा हूं। उसके पहले मैडम तुरंत आई हैं, तो मेरे साथ मैंने तुरंत इनको बोला कि आप जाइए। तो वहाँ पे गई भी हैं पुलिस के पास। बोला थोड़ा आप देख लीजिए क्या क्या और आपका कोई चोरी हुई है, क्योंकि कैलकुलेशन था नहीं, अच्छे से देखा नहीं, तुरंत नहीं। मैं बोला एक बार आप पता कर लीजिए कितना आपका नुकसान हुआ है चोरी हुई। कल FIR नहीं हुई, अभी हम जा रहे हैं तो FIR दर्ज कराएंगे। नहीं, चोरी का खुलासा नहीं हुआ। दूसरी बात क्या, चोरी में पैसे के अलावा, नकदी के अलावा जो चीज़ जा रही है, एक दहशत का माहौल नगरवासियों में है। लोग सो नहीं पाते। अब रात तो छोड़िए, दिन में भी लोग घर नहीं छोड़ सकते। तो एक तरह से जो पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस अगर थोड़ा एक्टिविटी अपनी मजबूत करेगी, हालांकि स्टाफ की कमी एक समस्या रहती है छोटे जगहों पे, लेकिन बड़ी बात है जो स्टाफ है अगर वो ही थोड़ा सक्रियता दिखाएगा तो एक दहशत अगर चोरों पे नहीं होगी तो वो इसी तरह की वारदात देते रहेंगे। उन्हें तो इस तरह से वो और निडर होते जा रहे हैं जैसा लग रहा है कि हुँ। बिल्कुल, इसमें बिना रेकी के ये चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। रेकी होती है और जब रेकी होती है तो निश्चित कोई ना कोई लोकल जो सूचना देता है कहाँ-कहाँ हमें टारगेट करना है। अभी तक जो चोरियाँ उसमें टारगेटेड चोरी हैं ये,
कि आप देखते हैं कहाँ पे सोना है, कैसा मकान है किसका, कौन कैसा है, उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। उसके बाद उसकी कई दिनों तक रैकी की जाती है और जब भी मौका मिलता है, इनके पास कल ही मौका था, मैं तो यहीं रहता हूँ। मैं जाता भी हूँ तो आता-जाता रहता हूँ, मेरा यहीं लोकल का ही काम है। तो इसलिए इतनी देर तक नहीं रहता कि हम 4-5 घंटे घर को खाली छोड़ दें। लेकिन कल ही ऐसा मौका मिला और मतलब उनको पता था कि कल ही मैं नहीं हूँ और कल ही चीज़ें ये होगी। कहीं न कहीं लोकल अगर पुलिस चाहे तो लोकल संदिग्धों को, दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ होटलों में रुक रहे हैं लोग, कहाँ से कौन आ रहे हैं, उनका वेरिफ़िकेशन होना चाहिए। नगर वासियों से भी है कि जो वो किराए से कमरा देते हैं तो खुद करें, पुलिस के मत्थे पर ना रहें, खुद भी चेक करें और उनसे अगर वेरीफ़ाई करके ही कमरा देंगे, 100, 200, 400 कमाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में अपने शहर को असुरक्षित कर रहे हैं, तो हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि उस पे पुलिस का सहयोग करें और पुलिस को कम से कम जिले पुलिस को इसमें रोल निभाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़े लोग तभी कुछ होगा। नीरज त्रिपाठी।